उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नाहि सुपत्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात उद्यम यानी मेहनत या परिश्रम से ही कार्य पूरे होते हैं, सिर्फ इच्छा से नहीं। जैसे कि सोए हुए शेर के मुंह में हिरण स्वयं ही प्रवेश नहीं करता, वैसे ही हर कार्य को करने के लिए आपको खुद ही परिश्रम करना होता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वनक्कम, केम छो। मैं अमित सागर जीतेंगे हम की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे 5 कारणों के बारे में जो कि हमें बताएंगे कि कोई भी एक इंसान आगे बढ़ने के लिए एक्शन क्यों नहीं लेता। तो चलिए जाने उन 5 कारणों के बारे में। तो पहला कारण है किसी की राय का शिकार हो जाना। जी हाँ, होता क्या है कि जब भी हमें कोई काम करना होता है तो हम किसी भी अपने करीबी या जिस पर हमें विश्वास होता है उससे हम लोग बात करते हैं और बिना सोचे समझे किसी भी काम में कूद पड़ते हैं और उसका रिजल्ट एकदम उल्टा होता है। कई बार ऐसा होता है कि जो राय देने वाला है या तो वो हमें इतना डरा देता है कि हमारा जो सपना है, जो हमारा आइडिया है, जो हमारा एम है, हम उसकी तरफ आगे ही नहीं बढ़ते और उसको वहीं छोड़ देते हैं, या फिर वो हमें इतने बड़े बड़े सपने दिखा देता है कि हम बिना कुछ सोचे समझे ही उसके अंदर कूद पड़ते हैं और रिजल्ट बाद में उसका बिल्कुल उल्टा आता है। अब ऐसे में क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, हमें किसी ऐसे इंसान से अपना आइडिया या अपना ड्रीम शेयर नहीं करना चाहिए जिसको उस काम की नॉलेज ना हो। होता क्या है कि जब हम किसी से बात करते हैं, जिसको अपने आइडिया के बारे में बताते हैं, चाहे उसे जीवन का कितना ही अनुभव है, लेकिन अगर उसे उस काम की नॉलेज नहीं है तो वो आपको वही बातें बताएगा जो उसने आसपास से सुनी होंगी और उसके अंदर भी वो अपनी 3-4 बातें अपने थॉट के हिसाब से लगा करके आपको राय देगा और उसका खामियाजा आपको बाद में भुगतना पड़ेगा। तो हमेशा किसी ऐसे इंसान से बात करें जिसका उस फील्ड के अंदर, उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जिसमें आप काम करने जा रहे हैं, उसके अंदर नॉलेज हो। और इसके बाद भी मैं एक बात कहूँगा, उनसे बात करने के बाद भी आप उनकी सारी बात को सच ना मानें। उनके पॉइंट्स को, उनके इनपुट्स को एक जगह पर लिखिए, अपनी खुद की रिसर्च कीजिए और अपनी रिसर्च और उनके पॉइंट्स को आपस में मैच कीजिए और देखिए कि दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने किसी ऐसे इंसान से बात की जो उस फील्ड का मास्टर है, लेकिन वो अंदर से नहीं चाहता कि आप कभी उसके लिए compete करें, तो वो आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी बता सकता है। तो अपनी रिसर्च करके उसके इनपुट्स के साथ मैच कीजिए और फिर अपनी समझ से सोचिए कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला ये कि आपकी समझ उसके अंदर बढ़ेगी और दूसरा ये कि आप अपने तरीके से अपने ड्रीम पर, अपने आइडिया के ऊपर काम कर पाएंगे। लेकिन किसी भी हाल में अपने आइडिया को, अपने ड्रीम को कभी मत छोड़िए। और दूसरा कारण है कि ये विश्वास होना कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी से बात करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि सामने वाले के पास बहुत नॉलेज है या वो बहुत अनुभवी है, तो हम अपनी बात कहने में झिझकने लगते हैं कि कहीं उसे ऐसा ना लगे कि हम बेवकूफ़ हैं और हम ना तो अपना कोई आइडिया शेयर करते हैं और ना ही आगे बढ़कर खुल के बात करते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। अगर आप किसी नॉलेजफुल इंसान की बातें सुनकर समझने की कोशिश करें तो आप बहुत बड़ी बड़ी गलतियों से बच जाएंगे। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जो काम आपने 10 साल में करना है वो काम आप 5 साल में कर पाएंगे। तो कभी भी अपने आइडिया को किसी भी ऐसे इंसान के साथ शेयर करने में ना घबराएं जिससे आपको लगता है कि इससे मुझे पूरी और अच्छी नॉलेज मिल सकती है। इससे आपको 2 बहुत बड़े फ़ायदे होंगे। पहला ये कि आप अपने उस आइडिया के बारे में और ज़्यादा जानकारी हासिल कर पाएंगे और दूसरा, आप में कॉन्फिडेंस आएगा किसी से भी बात करने का। और दोस्तों एक बात बताऊं, कोई भी पैदाइशी स्मार्ट नहीं होता, हर कोई सीख सीख के स्मार्ट बनता है। तो आप भी स्मार्ट बन जाओगे यार, पहले सीखना तो शुरू करो। और अब बात करते हैं तीसरे कारण की, और मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है।
हम सब बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं। आप भी कुछ सपने देखते होंगे, मैं भी बहुत सपने देखता हूँ, लेकिन हम में से बहुत कम लोग उन सपनों को पूरा कर पाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने कंफर्ट जोन के पिंजरे को तोड़कर बाहर आने की कोशिश करते हैं। अगर आप अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कोशिशें करनी शुरू करनी होंगी। शुरुआत में थोड़ी धीरे हों कोई बात नहीं, लेकिन ये लगातार होनी चाहिए। अगर आप लगातार थोड़ा थोड़ा वक्त अपने सपने को देंगे तो एक दिन वो ज़रूर पूरा होगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने जॉब छोड़ी और सीधा बिज़नेस में कूद पड़े। नहीं, आप जो काम करना चाहते हैं पहले उसके लिए थोड़ा सा वक्त निकालिए, उसके ऊपर नॉलेज इकट्ठी करनी शुरू करिए, और जब आपको लगे कि आपने काफ़ी नॉलेज इकट्ठी कर ली है, तब छोटे छोटे एक्शन लेना शुरू कीजिए और धीरे धीरे उस काम को आगे बढ़ाइए। और नॉलेज के नाम पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक ही दिन में 4-5 घंटे लगाकर यूट्यूब, किताबें, इधर उधर से सारी नॉलेज इकट्ठी कर ली और अब आपको लगा कि आप सब कुछ जानते हैं, और फिर अगले कुछ महीनों तक ना आपने कुछ किया और ना ही कुछ सोचा। इससे बढ़िया ये है कि आप रोज़ थोड़ा थोड़ा टाइम देकर उस काम को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। चाहे थोड़ा टाइम दीजिए, लेकिन धीरे धीरे नॉलेज को इकट्ठा करके उस काम को शुरू करिए और करते रहिए। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप उस काम को करते रहेंगे, छोटे छोटे स्टेप उठाते रहेंगे, तो आपको उसकी नॉलेज और ज़्यादा होती जाएगी और आप उसके अंदर और कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। फिर आप जब आपको लगे कि अब आपके पास अच्छी खासी नॉलेज आ गई है और आपके पास कुछ अर्निंग भी होनी शुरू हो गई है, तो आराम से अपनी जॉब को छोड़िए और उस बिज़नेस के अंदर घुस जाइए। तो नॉलेज इकट्ठा करने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए, अपने आइडिया के ऊपर काम करने के लिए आपको उसके ऊपर रोज़ थोड़ा वक्त देना ज़रूरी है। कोई भी काम एक दिन में पूरा नहीं होता, उसको हमेशा एक लॉन्ग टर्म टाइम देना ही पड़ता है। और अब अगला कारण, यार अगला कारण थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है। मेरी बहुत सारे लोगों से बात होती है और जब मैं इस बात को सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ साइकोलॉजिकल है, मतलब ये हमारे दिमाग का वहम है। ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि आपके ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजर चुका है, आपकी अब उम्र हो गई है। ऐसा हो सकता है कि आपको लगता हो कि अब मेरी शादी हो गई है, मेरा एक परिवार है, मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो अब मैं अपने सपने पूरे नहीं कर सकता, मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। भाई ऐसा कुछ नहीं है। आप ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव में हो, किसी भी उम्र के दौर में हो, अगर आप आज भी थोड़ा थोड़ा टाइम अपने सपनों को दें, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप अपने सपने पूरे कर लेंगे। तो इस बात को अपने दिमाग से पूरी तरीके से निकाल दीजिए। हमारे सामने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने बहुत बाद में जा कर के सक्सेस हासिल की और अचीवमेंट हासिल करके वो एक बड़े इंसान बने, एक सक्सेसफुल इंसान बने। तो ये सारी बातें सिर्फ हमारे दिमाग के वहम में हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ अपने इन चीज़ों को बचाने के लिए खुद से ही बहाने लगाते हैं, खुद से एक्सक्यूज़ेस देते हैं कि आज मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, अब मेरे बच्चे हैं, मुझे उनके लिए कमाना है। अगर आप अपनी दिनचर्या के अंदर, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, कि अगर आप अपने डेली रूटीन के अंदर थोड़ा सा टाइम अगर आप अपने काम के लिए दें, जिस काम को आप करना चाहते हैं, तो आप गारंटी के साथ उस सपने को पूरा कर लेंगे। हम अपना बहुत सारा टाइम सोशल मीडिया पर ख़राब करते हैं, और ख़राब भी पता है कैसी चीज़ों पर करते हैं, ऐसी चीज़ें जो ना तो हमारे किसी काम की हैं और ना ही फ्यूचर में भी हमें उनसे कभी कोई फ़ायदा होना है। तो उस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए और उसे अपने ड्रीम पर, अपने सपने पर लगाइए। मैं पूरी श्योरिटी आपको देता हूँ कि अगर आप रोज़ अपने खुद के ड्रीम के ऊपर टाइम देंगे, तो आप 100% जो पाना चाहते हैं उसे पा लेंगे। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी कारण की तरफ, जो कि मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कारण है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यार वो कुछ बार फेल हो गए तो वो ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकते। मैं आपसे एक छोटी सी बात करता हूँ। आप थोड़ा सा पीछे जाइए और अपने बचपन के बारे में सोचिए। बचपन में हम लोग क्या करते थे? बचपन में हमें किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता था।
तो हम किसी भी चीज़ में कूद जाते थे, कुछ भी करने लग जाते थे। और बहुत बार तो हम ऐसे काम कर देते थे जो एक्सपेक्टेड भी नहीं होते थे। होता था ना, हमारे पेरेंट्स भी देख करके बोलते थे कि अरे वाह, इसने ये कैसे कर दिया। वो सिर्फ इसलिए होता था क्योंकि हमारे मन में किसी तरह का कोई डर नहीं था। तो हमारे सक्सेसफुल ना होने का कारण ये नहीं है कि हम फेल हो रहे हैं, बल्कि ये है कि हम फेल होने के बाद डर जाते हैं और वो डर हमें दोबारा कोशिश करने से रोकता है। मान लीजिए आपने कोई बिज़नेस किया, तो क्या होता है कि हम कोई बिज़नेस करते हैं, हमारे कुछ रिज़ल्ट की एक्सपेक्टेशन होती है और रिज़ल्ट बिल्कुल उल्टा आता है। अब हम क्या करेंगे? हम घबरा जाएंगे, बैठ जाएंगे और सोचेंगे कि यार मैंने इतनी कोशिश की लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, और हार करके उस बिज़नेस को, उस काम को, उस आइडिया को वहीं बंद कर देंगे। जबकि हमें करना ये चाहिए कि हमें ये सोचना चाहिए कि वो क्या कारण रहा जिसकी वजह से मुझे लॉस हुआ, और उस कारण की तरफ ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो इसे किस्मत के साथ जोड़ देते हैं। मान लीजिए कि मैंने कोई काम शुरू किया और मुझे उसके अंदर लॉस हो गया, तो मैं कहूँगा यार शायद ये मेरी किस्मत में ही नहीं है, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, चलो देखते हैं, जब टाइम आएगा तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई, अगर आपने कोई एक गलती की है और आप उस गलती को बार बार करते जाओगे, उस गलती से कुछ नहीं सीखोगे, तो रिज़ल्ट भी हमेशा सेम ही मिलेगा। चाहे आप उस काम को अभी कर लो या उस काम को साल भर तक करते रहो। तो हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। असल में हमारे जो फेलियर हैं वही हमारे सक्सेस का रास्ता है, क्योंकि जितनी बार हम लोग गलती करते हैं उतनी बार हमारी गलती ही हमें ये बताती है कि अब हमें आगे कैसे चलना है। अगर आपने इस चीज़ को जान लिया तो आप धीरे धीरे अपनी गलतियों को ख़त्म करते हुए अपने सक्सेस की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। और अगर आपने उन गलतियों को नहीं पहचाना और उसे किस्मत के भरोसे ही छोड़ दिया, तो भैया आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, चाहे कितने भी बिजनेस कर लो, आप हमेशा वही रिज़ल्ट पाओगे जैसी गलती करोगे। तो इसलिए जब भी कोई काम करें तो गलती करने से मत डरें, बल्कि उस गलती से सीखने की कोशिश करें कि हम कहाँ पर फेल हुए। क्या हम मार्केट ट्रेंड के हिसाब से नहीं चल रहे हैं? क्या हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी में कुछ दिक्कत है? जो भी गलती आपको दिखाई दे रही है, उस गलती को सुधार करने की कोशिश कीजिए, बजाय इसके कि आप थक कर, हार कर उस आइडिया को वहीं पर छोड़ दें। अगर आप उस गलती के ऊपर काम करके अपनी गलती को सुधार करके आगे बढ़ेंगे, तो आप आज नहीं तो कल जो करना चाहते हैं वो 100% कर लेंगे। तो दोस्तों, मुद्दा मामला ऐसा है कि हमें एक्शन लेना है, अपनी कोशिशों को शुरू करना है। हम कभी ये नहीं सोच सकते कि हमारा कभी बेस्ट टाइम आएगा, क्योंकि बेस्ट टाइम अभी इस वक्त हमारे साथ है और हम उसे पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं। तो इसलिए आज और अभी से एक्शन लेना शुरू कीजिए। चाहे छोटे लीजिए, चाहे धीरे धीरे स्टेप बढ़ाइए, लेकिन बढ़ाइए, क्योंकि अगर आप रुके रहे तो हमेशा रुके ही रह जाएंगे और वो गिल्ट हमेशा आपके मन में रहेगा कि मैं अपनी ज़िंदगी में काश ये कर पाता। तो दोस्तों, आज का ज्ञान यहीं ख़त्म हुआ। अगर आपको मेरी बात पसंद आई है और आप और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अब हम लोग मिलेंगे अगले शनिवार सुबह 11 बजे यहीं मेरे चैनल पर, जिसका नाम है जीतेंगे हम, और बात करेंगे एक और नए टॉपिक के बारे में एक अलग अंदाज से। तब तक के लिए अलविदा। रखिए अपना बहुत सारा ध्यान, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस बात को हमेशा अपने मन में रखिए कि चाहे कितने हो गम, पर जीतेंगे हम। जय हिंद।